हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना चैनल आ विद्या में। और आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 12 का हिस्ट्री, जो कि वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो इसमें हम मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे। बस आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है और वीडियो के लास्ट में आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर उन क्वेश्चन का आंसर आप कॉमेंट में दे देते हैं तो आपका नाम अगले वीडियो में लिया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है कि हड़प्पा सभ्यता की मुहरें किस चीज़ की बनी थी। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, सेल खड़ी की बनी हुई थी हड़प्पा सभ्यता की मुहरें। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न आपके सामने आता है, बानावली किस राज्य में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हरियाणा में स्थित है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, बानावली हरियाणा में स्थित है। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भोगवा नदी के किनारे स्थित है लोथल। उसके बाद क्वेश्चन 4 कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। तो सिंधु घाटी के जो निवासी थे यानी कि लोग थे, उन्हें लोहे का ज्ञान नहीं था, लोहे धातु का उन्हें ज्ञान नहीं था। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है, यानी कि हड़प्पा सभ्यता को किस युग की सभ्यता कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कांस्य युग की सभ्यता कहा जाता है हड़प्पा सभ्यता को। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने आता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि हड़प्पा संस्कृति आधारित थी, किस पर आधारित थी। तो हड़प्पा संस्कृति जो आधारित थी वो था व्यापार पर, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे, यानी कि कौन से भगवान की पूजा किया करते थे, किस भगवान को मानते थे वो लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मातृ देवी को मानते थे। उसके बाद क्वेश्चन 8 कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप था, यानी कि हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एक शहरी सभ्यता या फिर नगरीय सभ्यता। ठीक है, तो दोनों में अगर कोई रहे तो उसको टिक करना है आपको। शहरी सभ्यता मानी जाती है हड़प्पा सभ्यता को। उसके बाद अगला प्रश्न कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है। सबसे बड़ा नगर जो था वो कौन सा था। ऑप्शन बी, मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा नगर था हड़प्पा सभ्यता में या सिंधु घाटी सभ्यता में। उसके बाद क्वेश्चन 10 कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज की थी, यानी कि सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता का खोज किसने किया था। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, दयाराम साहनी ने सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, रावी नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। तो रावी नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद क्वेश्चन 12 कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी। हड़प्पा सभ्यता में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता जो मानी जाती है वो मानी जाती है ऑप्शन ए, नगर योजना और वास्तुकला। ठीक है, यहाँ पर जो नगर बनाए गए थे वो बहुत ही अच्छे तरीके से बनाए गए थे और यहाँ की हर वास्तुकला जो थी वो अच्छी थी, इसलिए हड़प्पा सभ्यता का ये एक महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, हड़प्पा सभ्यता का हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था। तो हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन जो था वो नगर पालिका जैसी प्रशासन व्यवस्था था। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर अगर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या कारण थे, यानी कि हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया था, इसका मेन रीज़न क्या माना जाता है। तो इसका मेन रीज़न अभी तक हमें पता नहीं चल पाया, क्योंकि इतिहासकार इसका असल मकसद, असल रीज़न नहीं बता पाए कि आखिर हड़प्पा सभ्यता का किस कारण पतन हुआ है, समाप्त हुआ है। तो इसका मतलब उदाहरण के तौर पर ऐसा मानते हैं कि हो सकता है कि विदेश लोगों ने इस पर आक्रमण किया हो और हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया हो, या फिर क्या होगा कि प्राकृतिक कारण जैसे कि आपदा आ जाना, बाढ़ आ जाना, तो इन सब कारणों से हो सकता है इसका पतन हो गया होगा, या फिर मानवीय घटना यानी कि मानव के कुछ गलतियों के कारण इसका पतन हो गया होगा, या फिर ऑप्शन डी। ठीक है, तो इनमें क्या मानेंगे, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। उपर्युक्त सभी के कारणों से ऐसा हो सकता है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ होगा। उसके बाद अगला प्रश्न फिर आपके सामने है कि हड़प्पा सभ्यता के स्थल से स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता दिखा है। तो ये कहाँ से हमें दिखा है। तो आपके पास इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 15 का राइट आंसर ऑप्शन सी, हड़प्पा से ऐसा दिखा है, हमें स्त्री के गर्भ से एक पौधा निकलता हुआ दिखा है चित्र में। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में सर्वप्रथम किस स्थल का उत्खनन किया गया था, यानी कि सबसे पहले जो खोजा गया था हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहले किसको
किसको खोजा गया था, तो हड़प्पा को ही खोजा गया था। इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहला जो खोजा गया स्थल था वो था हड़प्पा, इसलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता भी रख दिया है। उसके बाद सिंधु सभ्यता में गोदीपाड़ा का प्रमाण कहाँ से मिला है, तो सिंधु सभ्यता में गोदीपाड़ा का जो प्रमाण मिला है वो मिला है लोथल से। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, किस सिंधु स्थल से सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं, यानी कि सिंधु स्थल में ऐसा कौन सा जगह था जहाँ पर सूती कपड़ों का साक्ष्य मिला है, सबूत मिला है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, मोहनजोदड़ो से सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था, यानी कि मोहनजोदड़ो का जो खुदाई का काम किया था वो किसके नेतृत्व में किया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आर.डी. बनर्जी। ठीक है, राखल दास बनर्जी इसका नाम पूरा है, इसे आर.डी. बनर्जी शॉर्ट में कहते हैं। तो नाम याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में कभी शॉर्ट नाम भी पूछ लिया जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ था, तो मोहनजोदड़ो जो है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है, ऑप्शन ए, सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, इसे आप याद रखिएगा। तो मोहनजोदड़ो जो है वो क्या है, सिंधी भाषा का शब्द है। ठीक है, मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द है और मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला, ये याद रखिएगा। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने आता है, लोथल कहाँ स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लोथल वर्तमान में भी गुजरात में स्थित है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने आता है, प्राचीन इतिहास का निर्माण किया गया है, यानी कि जो प्राचीन इतिहास का निर्माण किया गया है, लिखा गया है, आखिर किस आधार पर उसका लेखन किया गया है, तो इसका मतलब इतिहासकार जो इसका लेखन करते हैं प्राचीन इतिहास का, वो क्या करते हैं, साहित्यिक स्रोतों के आधार पर। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, विदेशी यात्रियों के विवरण, यानी कि जो साहित्यिक पुराने स्रोत हैं उन सब से कुछ निकालते हैं। ठीक है, और फिर कुछ विदेशी यात्रियों का विवरण, जो लोग उस समय भारत में यात्रा करने के लिए आए, उन्होंने जो पुस्तकें लिखी उनसे भी कुछ जानकारी हासिल किया। और तीसरा नंबर है, पुरातात्विक अवशेषों के आधार पर, यानी कि जो पुराने अवशेष कुछ मिले हैं, मृदभांड, ठीक है, आभूषण, और फिर ऐसे बहुत सारी चीज़ें जैसे कि शिलालेख, तो इन सारी चीज़ों से भी क्या करता है इतिहासकार प्राचीन इतिहास के निर्माण के लिए इन सब चीज़ों का उपयोग करते थे। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि इन तीनों का यूज़ करता है प्राचीन इतिहास का निर्माण करने के लिए। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन 24 कह रहा है कि कालीबंगा जो है वो भारत के किस राज्य में अवस्थित है, यानी कि वर्तमान में अभी जो है कालीबंगा वो कहाँ पर स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अभी वर्तमान में राजस्थान में स्थित है कालीबंगा। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि गंदे पानी के निकासी की समुच्चय व्यवस्था सर्वप्रथम किस सभ्यता में देखने को मिला है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले हमें देखने को मिला है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने आता है और अगला प्रश्न कह रहा है कि कालीबंगा किस नदी के किनारे अवस्थित है। ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसे याद रखिएगा। तो कालीबंगा जो है वो किस नदी के किनारे अवस्थित है, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, सरस्वती नदी के किनारे स्थित है कालीबंगा। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन सा, यानी कि सिंधु सभ्यता में जो बंदरगाह नगर माना जाता था व्यापार के लिए वो कौन सा नगर है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, लोथल को बंदरगाह नगर माना जाता है। ठीक है, माना जाता था उस समय, यानी कि जिस समय सिंधु घाटी सभ्यता थी उस समय। उसके बाद फिर अगला प्रश्न आपके सामने है, सिंधु सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है, यानी कि नटराजन की जो मूर्ति थी वो हमें सिंधु सभ्यता में कौन से जगह पर मिली थी, तो 28 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन ए, मोहनजोदड़ो से मिली थी। ठीक है, कहाँ से, मोहनजोदड़ो से हमें मिली थी नर्तकी की मूर्ति। उसके बाद क्वेश्चन 29 कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का किस देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था। देखिए यहाँ पर नहीं पूछा जा रहा है, ठीक है, तो क्वेश्चन में ये थोड़ा सा ध्यान दीजिए, कहीं पर हाँ होता है कहीं पर नहीं होता है, तो यहाँ पर नहीं पूछा जा रहा है। तो इसका जो सिंधु घाटी सभ्यता किस देश के साथ व्यापार नहीं करता था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वो चीन के साथ व्यापार नहीं किया था, यानी कि ऐसे कोई सबूत नहीं मिले हैं जिसमें कि पता चल पाए कि चीन के साथ उसका व्यापारिक संबंध था, लेकिन बाकी सबसे वो क्या करते थे, व्यापार करते थे। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि सिंधु वासियों के प्रमुख देवता कौन थे, यानी कि सिंधु वासी के जो लोग थे उनमें कौन से प्रमुख देवता को मानते थे, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन
सी पशुपति महादेव को मानते थे सिंधु सभ्यता के लोग प्रमुख देवता। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों का टीला के रूप में जाना जाता है। तो अभी ऊपर आपको बताया कि मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। मृतकों का टीला किसको कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को कहा जाता है, और मोहनजोदड़ो का अर्थ भी होता है मृतकों का टीला। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंध का बाग कहा जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंध का बाग कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को सिंध का बाग कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, सिंधु सभ्यता में समाज का स्वरूप था, यानी कि जब सिंधु घाटी सभ्यता था तो उस समय समाज का रूप किस प्रकार था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मातृसत्तात्मक क्या था? समाज का स्वरूप था। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, मातृसत्तात्मक। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है, यानी कि किस सभ्यता के मिलते जुलते नहीं मानी जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, चीनी सभ्यता के समकालीन नहीं मानी जाती है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, चीनी सभ्यता के समकालीन। अगला प्रश्न आपके सामने है, सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का था, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता जो था वो किस प्रकार का बना हुआ था। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, त्रिभुजाकार बना हुआ था। ठीक है, 35 का राइट आंसर ऑप्शन डी, त्रिभुजाकार था सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि किस सिंधु स्थल में महिला और पुरुष को एक साथ दफनाया गया है। तो महिला और पुरुष को दोनों को जो एक साथ दफनाया गया है वो दफनाया गया है रोपड़ में। ठीक है, कहाँ पर? रोपड़ में। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, रोपड़ में। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता में एक बहुत ही बड़ा स्नानागार था। ठीक है, जहाँ पर जो बड़े बड़े लोग होते थे वहाँ पर स्नान करते थे, तो वो कहाँ से मिला है? ऑप्शन बी, मोहनजोदड़ो से मिला है। कहाँ से मिला है? ऑप्शन बी से, मोहनजोदड़ो से मिला है। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता जो थी उसकी जुड़वा राजधानी कौन सी मानी जाती थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी मानी जाती थी। अगला प्रश्न आपके सामने है, राखल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले थे। ठीक है, यानी कि आर.डी. बनर्जी जो था उन्होंने क्या किया था? मोहनजोदड़ो की खोज की थी, और उसने मोहनजोदड़ो की खोज कब की थी? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, 1922 में की थी। ठीक है, 1922 में की थी मोहनजोदड़ो की खोज। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने आता है, और अगला प्रश्न कह रहा है कि हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, कालीबंगा से मिला है। कहाँ मिला है? कालीबंगा से मिला है खेत, यानी हल से जुते हुए खेतों के साक्ष्य। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने आता है, पशुपति महादेव की मुहर में निम्न में से कौन सा जानवर नहीं पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 41 का, इसका राइट आंसर शेर हो जाएगा, क्योंकि पशुपति का जो महादेव का जो मुहर मिला है, चित्र मिला है, उसमें शेर का चित्र नहीं दिखा है। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, किस स्थान से शतरंज की तरह खेल के प्रमाण प्राप्त हुए, यानी कि शतरंज के तरह भी हड़प्पा सभ्यता के कोई खेल खेला करते थे, तो वो कहाँ से हमें मिला है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, लोथल से मिला है। कहाँ से मिला है? लोथल से मिला है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन किया था। तो राय बहादुर दयाराम साहनी ने जो उत्खनन किया था वो किया था हड़प्पा में। ठीक है, हड़प्पा में किया था, और कब किया था? तो 1921 में किया था। कब किया था? 1921 में किया था हड़प्पा की खोज। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसने की थी। तो मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में की थी राखलदास बनर्जी ने। किसने की थी? राखलदास बनर्जी ने। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने यही है कि हल से जुते खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। इस क्वेश्चन का आंसर जो आपको कमेंट में देना है। कमेंट में कैसे देना है? तो एक ही कमेंट में सभी क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि 1 नंबर, उसके बाद 1 का लिख दीजिएगा, आपको जो इसका आंसर होगा आंसर लिखिए, फिर 2 का आंसर लिख दीजिए, 3 का आंसर लिखिए, यानी कि एक ही कमेंट में सभी आंसर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक कमेंट में एक, दूसरे कमेंट में फिर एक, इस प्रकार से नहीं। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो किस
किस भाषा का शब्द है। तीसरा क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है। और फिर चौथा क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता का किस देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था। और फिर पांचवा क्वेश्चन है कि किस सिंधु स्थल से सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं। और फिर छठा क्वेश्चन आपके सामने है काली बानावली किस राज्य में स्थित है। और फिर सातवां क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी। तो इन सातों क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है, एक ही कमेंट में देना है। तो वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, ठीक है।